अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट सिंथिया डी रिची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली लफ्जी जंग के हवाले से है। सिंथिया रिची कौन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी मुल्क बदरी का मुतालबा क्यों कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने FIA को उसके खिलाफ दरखास्त क्यों दी? पंजाब असेंबली में सिंथिया के खिलाफ जमा कराई गई करारदाद का मतन क्या है? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोरोना से ज्यादा बड़े खतरे के बारे में। जी हाँ, सिंथिया डी रिची अब एक बहुत बड़ा खतरा बनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर मंडला रही है। सिंथिया एक मशहूर अमेरिकी ब्लॉगर है और काफी सालों से पाकिस्तान में मुकीम है। सिंथिया न सिर्फ उर्दू समझती है बल्कि उर्दू बोल भी सकती है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर वो हर गुजरते दिन एक नया इंकशाफ करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है उसके बारे में भी सबूतों के साथ बहुत कुछ ट्विटर के जरिए शो कर देती हैं। सोशल मीडिया सार्फिन बहुत दिनों से ये जंग देख रहे हैं, ताहम लगता है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि अमेरिकी खातून ब्लॉगर ने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। ट्विटर पर जारी अपने वीडियो बयान में सिंथिया रिची का कहना था कि 2011 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया। अपने एक ट्वीट में सिंथिया ने ये दावा भी किया कि इस वाक़े से मुतालिक अमेरिकी सिफारत खाने को आगाह किया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मौजूद रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया था। सिंथिया का कहना है कि उनके पाकिस्तानी मंगेतर ने इस हवाले से हकाइक सामने लाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सिंथिया ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वफाकी वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी ऐवान सदर में उनके साथ बदसलूकी का निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। ताहम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने सिंथिया के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि वजीर आजम की हैसियत से मैं ऐसा कोई कदम उठाने का सोच भी नहीं सकता। वो सोशल मीडिया पर इल्जामात लगा रही हैं और उन्होंने खातून होते हुए भी शहीद मोहतरमा बेनजीर पर संगीन इल्जाम तराशी की है। नाजरीन, आपको बताते चले, सिंथिया नामी अमेरिकी शहरी और ब्लॉगर गुज़िश्ता कई दिनों से ट्विटर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की निजी जिंदगी से मुतल्लिक खुफिया मालूमात अफशा करने का दावा कर रही है और पीपल्स पार्टी के कायदीन की बहुत सी तस्वीर और बहुत सी मालूमात शेयर करती रहती है। जवाबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने FIA के साइबर विंग में शिकायत भी दर्ज करवाई है और पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी है। सिंथिया का दावा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें खामोश करवाने के लिए मुसलसल डराने धमकाने में मसरूफ है। नाजरीन, हुआ कुछ ये कि पिछले दिनों मलिक रियाज की बेटियों की जानिब से अपने गार्ड्स के हमरा उस्मा खान और हुमा खान के घर पर धावा बोलने की वीडियो वायरल हुई तो सिंथिया ने वीना हयात केस की तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया कि बेनजीर भुट्टो भी यही काम किया करती थी। आसिफ जरदारी जब भी उनसे बेवफाई करते और उन्हें इस बारे में पता चलता तो वो अपने गार्ड्स के जरिए उस औरत की इज्जत तार करवाती थी। यकीनन ये वीना हयात केस की जानिब इशारा था। वीना हयात एक मशहूर मॉडल और ड्रेस डिजाइनर थी जो कि बेनजीर भुट्टो के लिए भी ड्रेस डिजाइन किया करती थी। आसिफ जरदारी से उनके रवाबित बढ़े तो अपने गार्ड्स के जरिए बेनजीर ने उन्हें रेप करवाया और इसे डकैती करार देकर इल्जाम उनके पड़ोसी साबिक पुलिस ऑफिसर इरफानुल्लाह मरवत पर लगाया। इरफानुल्लाह मरवत को बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी किया गया था। सिंथिया के इस बयान के बाद एक हंगामा शुरू हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंथिया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर भी सिंथिया को जवाब देने की कोशिश की गई। तहाँ मुकाबले में कोई आम पाकिस्तानी नहीं, सिंथिया डी रिची थी, जिससे भी सिंथिया की जात को निशाना बनाना चाहा। सिंथिया डी रिची ने उसके बारे में हक़ाइक़ पब्लिक के सामने पेश कर दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सीखपा होने के सिवा कुछ न कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब सिंथिया को टारगेट किया गया तो सिंथिया ने एक और धमाका कर दिया। अपने ट्वीट पर उन्होंने बिलावल जरदारी और डेविड जेम्स के नाजायज रिश्ते से
पर्दा उठाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत से सवाल किया कि आखिर डेविड जेम्स और बिलावल का ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर डेविड कई सालों से बिलावल हाउस में बिलावल के साथ रिहाइश पजीर है। दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया और न ही बिलावल की जानिब से इसका जवाब आया। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खातून सहाफ़ी को जवाब देने के बजाय उन्हें एजेंट करार दे दिया। साथ ही सिंथिया के खिलाफ ISI को एक खत भी लिखा जिसमें सिंथिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सिंथिया ने न सिर्फ बिलावल और डेविड जेम्स के रिश्ते से पर्दा उठाया बल्कि मीडिया पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले सईद गनी को भी चैलेंज दिया। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि 2008 के असासे और अब के असासे सईद गनी कौम के सामने लाएं। सईद गनी ने अपने वालिद को हमेशा शहीद कहा। सिंथिया का कहना था कि सईद गनी के वालिद मशहूर ज़माना चर्च डीलर थे और इसी धंधे में मारे गए थे। दिलचस्प बात यह है कि सईद गनी ने फिर सिंथिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, न ही अपने वालिद के हवाले से कोई वजाहत की और न ही अपने असासों के बारे में कोई बयान दिया। सईद गनी की पसपाई को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की बड़ी बहन मैदान में उतरी। सिंथिया को दबाने और उसे गैर मुल्की शहरी कहकर चुप कराने की कोशिश की, जिसके जवाब में सिंथिया ने मुराद अली शाह और शाजिया मरी की शादी का इंकशाफ कर दिया और मासूमियत से दोनों को शादी की दावत पे न बुलाने पर नाराजगी का इजहार कर दिया, जिस पर एक बार फिर पीपल्स पार्टी में हलचल मच गई। अब की बार पीपल्स पार्टी के सहर कामरान की जानिब से जवाबी ट्वीट आया जिस पर सिंथिया ने सहर कामरान को उनकी भी औकात याद दिला दी। कहा, सहर कामरान पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा से 1,70,000 रियाल की करप्शन की वजह से निकाली गई थी। सिंथिया ने अखबार का वो टुकड़ा जिसमें इस खबर की तफसील थी वो भी पोस्ट कर दिया और सहर कामरान को टैग भी किया, जिसके बाद शाजिया मरी की बहन और सहर कामरान भाग गए। सिंथिया के सामने जो भी पीपल्स पार्टी वाला आता है वो पर खचे उड़ा के रख रही है। यहाँ तक के ट्विटर पर स्टैंड ब्लॉगिंग टॉप ट्रेंड रहा। असेंबली के फ्लोर से लेकर टीवी टॉक शोज तक हर दलील खत्म होने पर मुराद सईद पर गलीज कीचड़ उछालने वाले लोग भी मुँह छुपाते फिरे। ट्विटर पर तो सिंथिया के मुकाबले में कोई भी ठहर नहीं पाया। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पीपल्स पार्टी ने FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवा दी है। ये दरख्वास्त सिंथिया की जानिब से मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक सरबराह बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन आमेज और बहतान पर मबनी ट्वीट्स करने पर दायर की गई है। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर और एडवोकेट हाई कोर्ट शकील अब्बासी की तरफ से दर्ज कराई गई इस शिकायत में कहा गया है कि एक खातून जो ट्विटर पर सिंथिया डिरिची के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की सदर बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज और बेहुदा तबसरे पोस्ट किए हैं। FIA को दी गई दरखास्त में शकील अब्बासी का मौक़िफ़ है कि सिंथिया के झूठे बेबुनियाद बदनामी और बहतान पर मबनी ट्वीट से पाकिस्तान में बेनज़ीर के चाहने वालों को बहुत दुख और तकलीफ पहुंची है। इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। सिंथिया रिची अपना तारुफ फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पर करवाती हैं। वो अमरीकी शहरी हैं, चंद साल पहले पाकिस्तान आई थी। वो पाकिस्तान में अपने तजुर्बात और सफर पर मबनी एक ब्लॉग भी लिखती हैं, जिससे मजमूई तौर पर काफी मस्बत रद्द-ए-अमल मिलता है। ताहम अब ट्विटर पर उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो गए हैं। इस मामले की इब्तिदा उस वक्त हुई जब सिंथिया ने पाकिस्तान में अदाकारा उस्मा खान पर तशद्दुद की वायरल वीडियोस पर अपना तबसरा ट्विटर पर पोस्ट किया। सिंथिया ने लिखा कि इससे उन्हें वो कहानियाँ याद आ रही हैं कि बेनज़ीर उस वक्त क्या क्या करती थी जब उनके शौहर उनसे बेवफाई करते थे। उन्होंने दावा किया कि बेनज़ीर अपने गार्ड्स के जरिए ऐसी खवातीन की इस्मत दरी कराया करती थी। अपने ट्वीट में उनका मजीद कहना था कि खवातीन इस्मत दरी के ऐसे कल्चर की मुखालफत क्यों नहीं करती, क्यों कभी मर्दों को जवाबदेह नहीं किया जाता, इंसाफ का निजाम कहाँ है। सिंथिया के ट्वीट्स के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मुँह छुपाकर भागना पड़ा। ताहम पंजाब असेंबली में उन्होंने सिंथिया के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। ये करारदाद पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तजा ने जमा करवाई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर सिंथिया को मुल्क बदर करे। करारदाद के मतन में कहा गया कि बेनज़ीर पहली इस्लाम की खातून वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की शनाख्त हैं। खुद को ब्लॉगर और डांसर कहने वाली खातून पाकिस्तान में रहकर मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रही है। सिंथिया को पाकिस्तान में रहकर मुल्क की आलमी लीडर के खिलाफ नाजेबा प्रोपेगेंडा की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सिंथिया आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसे मुल्क बदर किया जाए। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब गुलालई इस्माइल सिंथिया के हत्थे चढ़ी। ट्विटर एक समाजी प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग दिल खोल कर इजहार राय करते हैं। किसी भी मसले पर बात चले तो चलती चली जाती है और पाकिस्तानी सार्फिन तो मौके की तलाश में रहते हैं। जब वो शुरू हो जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ट्विटर पर लफ्जी जंगें इसी तरह जारी रहती हैं। ट्विटर पर सिंथिया के पाकिस्तानी फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 1,70,000 है, जो उनके ख्यालात की तकलीद करते दिखाई देते हैं। सिंथिया और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निदा किरमानी, जो कि खवातीन के हकूक के लिए जानी जाती हैं, उनके दरमियान ट्विटर पर लफ्जी
जंग जारी थी। अचानक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ओहदेदार गुलालाई इस्माइल ने इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह एंट्री दे दी और कहा कि सिंथिया के बयानात सिर्फ पाकिस्तान में अपने चाहने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए होते हैं और यूं गुलालाई इस्माइल ने खुद ही सिंथिया का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। सिंथिया ने गुलालाई को आड़े हाथों लिया और कहा कि गुलालाई की एनजीओ गैर कानूनी तौर पर एबॉर्शन करवाने और प्राइवेट फंक्शंस में लड़कियां भेजने का काम करती है और ये कि गुलालाई HR एडवोकेट के नाम पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान में पैसा स्मगल करने में मुलव्विस है। सिंथिया ने लिखा कि गुलालाई इस्माइल अपने मुल्क को छोड़कर इंसानी हकूक के लिए काम करने का लिबादा ओढ़े इंसानी हकूक मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। इस बहस के दौरान दोनों जानिब से यकसा और संगीन किस्म के इल्जामात की बौछार होती रही, जिस पर ट्विटर सार्फिन ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिंथिया की जानिब से गुलालाई इस्माइल पर लगाए जाने वाले इल्जामात संगीन नौयत के हैं। क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात लगे हैं तो इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया ने इससे पहले मरियम नवाज पर भी तनकीद करते हुए कहा था कि उनको छिलका इस्तक़बाल इस्तेमाल करना चाहिए। सिंथिया के शिकारों में मुर्तजा वहाब भी शामिल है। कोरोना वबा के दिनों में हर वक्त मीडिया पर मौजूद मुर्तजा वहाब ने जब सिंथिया को टारगेट किया तो जवाब में सिंथिया ने मुर्तजा वहाब की अय्याशी की वो तस्वीर अपलोड कर दी, जिसके बाद शायद मुर्तजा वहाब वाकई ही मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुर्तजा वहाब की ये तस्वीर काफी बेहुदा और गैर इखलाकी है। सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी तादाद मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालबा करती आ रही है कि बिलावल जरदारी के हम जिन्स होने के हवाले से जवाब दिया जाए, ताहम ऐसा कोई जवाब पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आया। और अब जब सिंथिया ने अपने वीडियो बयान में ये बताया कि रहमान मलिक ने उनसे ज्यादती की और बाकी लोगों के हवाले से भी उसने ऐसा ही बयान दिया, सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी तादाद का अब ये कहना है कि सिंथिया के पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्वीट्स की असल वजह शायद यही बिहाइंड द सीन रीजन है, जो कि अब पता चला है, जिसके मुताबिक उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।